means what is bond energy? Bond energy for particular type of bond in a compound is defined as the average amount of energy required to dissociate or break a mole Avogadro's number of bond of that types present in the compound. Bond energy is also called the enthalpy of or formation of bond. It's depend on the nature of the atom linked by the bond and nature of the molecule as a whole. अभी हमने इसके एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि Cl2 का और HCl का। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का। CH4 गैस, इसके लिए देखिए हमारे पास CH4 गैस, इसके लिए देखिए CH4 है हमारे पास में, ये किस में टूट रहा है? C और इसके अंदर 4H। इसके लिए जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, ये है 1664.7 किलो जूल। हम जानते हैं कि CH मीथेन के CH4 है, मतलब कि कितने तरह के बॉन्ड हो गए? CH4 है, लेकिन ये 4 बॉन्ड हैं। इसको तोड़ने के लिए, यानी ये तो CH4 की टोटल एनर्जी बताएगी, इसलिए औसत बॉन्ड एनर्जी CH4 के लिए क्या हुई? हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास CH4 के लिए बॉन्ड एनर्जी। CH4 के लिए बॉन्ड एनर्जी, ये देखिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ एनर्जी, जैसे हमारे पास इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो है हमारे पास कि अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन, यानी कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। सेकंड है हमारे पास संवहन ऊष्मा का परिकलन, यानी कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। तीसरा है हमारे पास अनुनाद ऊर्जा का निर्धारण, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। अब जैसे हम अगर पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन यानी कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। हम जानते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है उसका जो उपयोग है, उसका जो यूज़ है, अभिक्रिया ऊष्मा को ज्ञात करने में किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अभिकारक, जो भी रिएक्टेंट है या जो भी प्रोडक्ट है, उसकी संरचना ज्ञात होनी आवश्यक है। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है CH4 है प्लस Cl2, इससे बना हमारे पास इधर से CH4 में से एक H, इधर Cl2 में से एक Cl मिलके HCl का निर्माण हो गया है और CH3Cl का भी फॉर्मेशन हो गया है। अब हम इसके लिए एग्जाम्पल में जो दिया गया है CH CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड, HCl बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास क्रमशः दी गई है 416.2, 2424.7, 330.5 और 430.9। ये सभी किलो जूल में है और ये रेस्पेक्टिवली इन सब के अकॉर्डिंग दी गई है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इस इक्वेशन के हल में देखिए CH4 है और Cl2, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3Cl का और HCl का। इसमें जो CH बॉन्ड है और CCl बॉन्ड, ये तो बॉन्ड जो रिएक्टेंट है हमारे पास,
इसमें से बॉन्ड टूटेंगे, जबकि प्रोडक्ट यानी CCl बॉन्ड और एक HCl बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम इसे प्रोडक्ट पहले हम रखेंगे इसमें, यानी जो रिएक्टेंट वाले हैं CH और CCl, यानी इसका मतलब जो रिएक्टेंट के बॉन्डिंग्स हैं उसके लिए जो एनर्जीज़ हैं उसको पीछे हम माइनस करेंगे, उसमें से प्रोडक्ट की जो एनर्जीज मिलेगी हमें उनको। तो 416.2 जो CH की है और CCl की है 242.7, ये तो होगी हमारे पास रिएक्टेंट की। और प्रोडक्ट की हमारे पास जिसमें जो फॉर्मेशन हो रहा था CCl और HCl का हो रहा था, ये है 330.5 और 430.9। इनको जब हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आई 102.5 किलो जूल, माइनस ये अभिक्रिया का जो ये एनर्जी है इसमें हम इसका ये मान निकल गया है। अब हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी संभवन ऊष्मा का परिकलन कैसे किया जाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसके लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है हमारे पास, जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल लिया हमने। इसमें क्या किया हमने कि जो CH बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है और CH बॉन्ड है, CC बॉन्ड है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो जैसे हमने दे दिए 435 है, 616 है, 347 है, 413 है। अब हमें क्या निकालनी है इसके अंदर, कार्बन की परमाणुकरण ऊष्मा यानी हीट ऑफ एटोमाइजेशन, यानी हमें संभवन ऊष्मा का इसके अंदर परिकलन, संभवन ऊष्मा जो कि 700 किलो जूल प्रति मोल है। और हमें इसमें निकालना क्या है, बेंजीन की संभवन ऊष्मा निकालनी है। अब हम जानते हैं कि जो कैलकुलर जो स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की वो बनी हुई है रिंग फॉर्म में, और इसमें हम जानते हैं कि देखो कार्बन कितने 6 है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होगी हमारे पास HH 3H, यानी कार्बन और इतने हाइड्रोजन से मिलके हमारे पास बेंजीन रिंग बनी है। अब हम ये जानते हैं कि इसके अंदर टोटल देखो CC बॉन्ड कितने हैं, CCl C और C बॉन्ड 3 CC बॉन्ड है और 3 C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है और 6 हमारे पास CH बॉन्ड है। तो ऐसी स्थिति में जो एनर्जी की वैल्यू है टोटल H निकालें इसकी, डेल H तो होगी वो 6 इंटू कार्बन की परमाणुकरण ऊर्जा प्लस 3 इंटू HH बॉन्ड की ऊर्जा। जैसे हमारे पास में इस एग्जांपल में हमने देखा है कि 3 इंटू CC बॉन्ड प्लस 3 इंटू C डबल बॉन्ड C बॉन्ड और 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, CH बॉन्ड से, 6 CH बॉन्ड हो गए और 3 हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C और 3 ही हमारे पास C सिंगल बॉन्ड C है। तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। यहाँ पुट करने के बाद में जब हम इसको हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आया 135 किलो जूल, यानी बेंजीन की जो संभवन ऊष्मा की वैल्यू है वो हमारे पास 135 किलो जूल आई है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं बेंजीन की अनुनाद की ऊर्जा, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। अब अनुनाद की ऊर्जा में हम देखते हैं कि इसके लिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक कोई भी यौगिक होता है, यौगिक की बंद ऊर्जाओं के आधार पर
परिकलित संभवन ऊष्मा के मान उनके जो एक्सपेरिमेंटल मान में काफ़ी समानता होती है, यानी तुल्य होते हैं। किंतु अगर कोई भी यौगिक अगर रेजोनेंस शो करता है तो इनके दोनों मान, यानी उसके जो अपन थ्योरेटिकल निकालते हैं और प्रैक्टिकली जो निकालते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। यही अंतर उस यौगिक की अनुनाद ऊर्जा का मेजरमेंट होता है। अब हमने जैसे एग्जांपल लेते हैं यही बेंजीन की केकुलर स्ट्रक्चर का, तो CH बॉन्ड है, CC बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड C, और इन सभी ऊर्जाओं के मान हम देखते हैं कि एग्जांपल में दे रखा है। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम। हाँ, 6C है, 6H है, तो इससे बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होगी आगे। और इसमें देखो 3 सिंगल बॉन्ड C है, 3 ही C, जैसा कि अभी हमने बताया था C डबल बॉन्ड C है, 3 ही CH बॉन्ड है, 6 मतलब। अब इनकी जो डेल H है, एनर्जी की वैल्यू है, वो हम निकालते हैं। 3 C सिंगल C बॉन्ड, 3 ही C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, और 6 जो बॉन्ड है वो कौन से CH बॉन्ड। इनकी वैल्यूज़ हमने रख दी है। और जैसे C बॉन्ड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करेंगे इनकी वैल्यू रखकर, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये देखिए 1043.4, 1845.6, 2481.0। इनको जोड़ेंगे तो आया है 5370 किलो जूल। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हमारे पास आती है 5536.4 किलो जूल। ऐसी स्थिति में जो अनुनाद की ऊर्जा है वो क्या होगी, इस पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस इसकी जो हमने कैलकुलेट करी है वो वैल्यू, यानी 5370। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये आया है 166.4 किलो जूल। इसका मतलब है कि बेंजीन की जो वास्तविक स्ट्रक्चर है और केकुलर स्ट्रक्चर है, जो इसकी रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर है, इसमें 166.4 किलो जूल का जूल से अधिक, यानी ये डिफरेंस है इसके अंदर। इसका मतलब वास्तविक संरचना जो है बेंजीन की, 2 अनुनादी जो रेजोनेट स्ट्रक्चर हैं उनका क्या होती है, वो हाइब्रिड होती है, जो कि ये स्ट्रक्चर लास्ट में नीचे दे रखी है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, BSc पार्ट 2 के ही। थैंक यू वेरी मच।